हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोडेक्स अटैक। आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सीएसएस मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है? बेसिकली मार्जिन एंड पैडिंग बोथ आर यूज्ड फॉर क्रिएट a space. Margin is used for create a space around an element and padding is used for create a space between the border box and content box. तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे उसको स्पेस क्रिएट करते हैं उस बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली चलो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पर एक टैग लेता हूँ, जैसे कि मेन टैग। एक मेन टैग लिया, उसको यहाँ पर कॉल करूंगा। तो यहाँ पर एक हाइट विथ मैंने डिफाइन किया, जैसे कि 200 पिक्सल विथ 200 पिक्सल। जो हाइट विथ मैंने यूज किया वो क्या करता है, कंटेंट बॉक्स क्रिएट करता है। तो हाइट एंड विथ प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर क्रिएट ए कंटेंट बॉक्स एरिया। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक मार्जिन यूज करूंगा। देखो जैसे कि मार्जिन मैंने 10 पिक्सल लिया, तो 10 पिक्सल जब लिया तो अभी देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा अभी स्क्रॉल करके यहाँ पर जूम जूम करके तुमको शो करता हूँ। देखो यहाँ पर मार्जिन देखो 10 पिक्सल लिया हुआ है, देखो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक चीज देखो, मैंने जब मार्जिन 10 पिक्सल लिखा ये 4 साइड में अप्लाई हो गया। देखो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिविजुअल वैल्यू भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी क्या करूंगा, यहाँ पर दो वैल्यू दे दिया, एक 10 पिक्सल एक 20 पिक्सल। तो क्या होगा, अभी देखो 10 पिक्सल जो मैंने दिया वो टॉप बॉटम, देखो टॉप बॉटम 10 10 लिया, लेफ्ट राइट देखो 20 20 पिक्सल है। उसका मतलब इस वाला वैल्यू टॉप बॉटम, इस वाला वैल्यू लेफ्ट राइट ले लिया। तो मैं और एक वैल्यू ऐड करता हूँ 30 पिक्सल। देखो सिंपल सी बात, ये क्लॉकवाइज वैल्यू लेता है। देखो 10 20 30, जिस तरह के हम राइट एक लेफ्ट साइड के वैल्यू डिफाइन नहीं किया हुआ है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, राइट साइड के वैल्यू गेट कर लेगा। तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, फोर वैल्यू ऐड करके फोर साइड के वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं। बट यहाँ पर एक दिक्कत आएगा, क्योंकि हमको क्या करना है कि फोर साइड के वैल्यू, जस्ट एग्जांपल मुझे राइट साइड के वैल्यू को देना है, राइट साइड ओनली मार्जिन देना है कि लेफ्ट साइड ओनली मार्जिन देना है। उसका मतलब अब मैं मार्जिन के अंदर एक ही वैल्यू ऐड करो, दो वैल्यू ऐड करो, तो फोर साइड अप्लाई हो जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में मतलब मुझे मार्जिन टॉप देना है तो मैं मार्जिन टॉप ओनली यूज कर सकता हूँ। जैसे 20 पिक्सल दे दिया, अब देखो यहाँ पर ओनली देखो 20 पिक्सल टॉप लिया। इस तरह का मैं मार्जिन बॉटम दे सकता हूँ 30 पिक्सल, तो ओनली देखो मार्जिन बॉटम ले लिया है 30 पिक्सल। तो इस तरह का मार्जिन लेफ्ट भी होता है और मार्जिन राइट भी होता है। इस जो फोर वैल्यू फोर प्रॉपर्टी मैंने बोला, इस फोर प्रॉपर्टी क्या करता है, इंडिविजुअल साइड इफेक्ट ऐड करता है। जैसे कि मार्जिन टॉप यूज किया तो ओनली मार्जिन टॉप ऐड हो जाएगा, मार्जिन बॉटम यूज करता हूँ मार्जिन बॉटम ऐड हो जाएगा। इस तरह का जब मैं मार्जिन बोला, इस तरह पैडिंग भी होता है। जैसे कि मैंने एक वैल्यू दूंगा तो फोर साइड अप्लाई हो जाएगा, देखो इस तरह सेम टू सेम। जैसे कि टू वैल्यू दूंगा तो लेफ्ट, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट काम करेगा। फोर वैल्यू दे सकता है इस तरह का। इस वाला जो मार्जिन, इस वाला जो पैडिंग प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्यों, ये फोर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, वन और मोर प्रॉपर्टी के वैल्यू एक ही प्रॉपर्टी में असाइन करके जब हम काम करते हैं उसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहते हैं। इस तरह की फोर प्रॉपर्टी के वैल्यू एक कंटेन कर देता है। इस तरह का मार्जिन का भी शॉर्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है। ये मार्जिन लेफ्ट भी होता है, सॉरी पैडिंग बॉटम भी होता है, पैडिंग राइट भी होता है, इस तरह पैडिंग टॉप। तो इस तरह का हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जस्ट हमको सिर्फ टॉप चाहिए तो हम इस तरह का टॉप ओनली लिख सकते हैं, ओनली टॉप। तो ये हो गया हमारा मार्जिन और पैडिंग का सम प्रॉपर्टीज।